पार्वती जी का एक बार सत्संग हुआ ऋषि वामदेव जी के साथ। बड़े अद्भुत संत महाराज वामदेव। जब पार्वती जी से सत्संग हुआ तो संत ने उनको कहा कि भवानी, कभी आपने अपने प्राणनाथ, ये कौशिकी संहिता में कथा आती, उन्होंने कहा कि भवानी कभी आपने अपने प्राणनाथ महादेव को एक बात पूछी है? तो पार्वती बोली कि महाराज बातें तो बहुत पूछती रहती हूं मैं, पर आप किस बात के लिए इशारा कर रहे हैं? बोले हम ये जानना चाहते थे कि कभी आपने भोलेनाथ को ये पूछा कि महादेव के गले में जो मुंडों की माला है, शिव धारण करते हैं ना मुंडमाल, तो वो जो मुंडों की माला है, पार्वती कभी आपने भोलेनाथ से पूछा कि ये मुंड हैं किसके? प्रेम से कहो श्री राधे। कभी पूछा? तो पार्वती एकदम सोच में पड़ गई कि महाराज क्षमा करिए, आपने तो बड़ी गजब की बात पूछी, मैंने आज तक महादेव से ये प्रश्न नहीं किया, पर अब आपने बात मेरे मन में डाल दिया तो जरूर पूछूंगे। संत तो अपना सत्संग करके पधारे। पार्वती जी ने जैसे ही भोले बाबा समाधि से उठे हैं, अपने ध्यान चिंतन से उठे हैं, तुरंत चरणों में वंदन करके पूछा कि महादेव, आज एक प्रश्न मेरे मन में उठा है, आप उत्तर दें। कहा कि पूछिए। बोले महाराज आप ये बताइए कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, इस मुंड माल में ये जो मुंड हैं, ये जो सिर हैं, ये किसके हैं? भोलेनाथ हंसने लगे और बोले कि ठीक है पार्वती, प्रसंग लंबा छिड़ जाएगा, फिर कभी बताऊंगा। टाल दिया। अब जब टाल दिया कि फिर कभी बताऊंगा, तो पार्वती जी के मन में थोड़ी ज्यादा उथल पुथल होने लगी कि ऐसी क्या बात है जो बताना नहीं चाह रहे। अब पति कुछ छुपाए तो पत्नी का दिमाग अपने आप घूमता है कि कोई गड़बड़ होगी जरूर, क्यों नहीं बताते। पार्वती जी का दिमाग घूमने लगा कि मैं भी छोड़ूंगी नहीं, पूछ के रहूंगी। अगला दिन आया, फिर वही प्रश्न लेके सुबह ही सुबह। बोले महाराज आपने बताया नहीं, आपके गले में ये मुंड किसके? शिव फिर टाल गए। पार्वती तुम इतना उत्साहित मत हो, बात छोटी सी है, मौका मिलेगा बता दूंगा। पर पार्वती नहीं मानी, बार बार पूछती रही। तो भोलेनाथ ने एक दिन कह दिया, पार्वती तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अरे किसके मुंड हैं, किसके मुंड हैं, रोज एक ही बात लेकर। तो अब मैं बता देता हूं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं और किसके मुंड हैं। पार्वती बोली मेरे सिर? इतने सारे मेरे सिर ये कहां से आ गए? तो शिव ने ये रहस्य खोला कि भवानी, आप जब जब शरीर त्यागती हो तो आपके ही सिर को, आपके मुंड को मैं माला में पिरो लेता हूं, और ये माला लंबी होती जा रही। अब तो भवानी के अंदर एक और प्रश्न उठा। पार्वती बोली कि मैं जब जब शरीर त्यागती हूं, आप मेरा सिर माला में पिरो लेते हो, तो महाराज मुझे ये बताओ कि मैं बार बार शरीर त्यागती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर शरीर त्यागती हूं, फिर मैं शरीर धारण करती हूं, तो ये बताओ तुमने कौन सी अमर बूटी खाई है जो मरते ही नहीं हो कभी? बोलो शंकर भगवान की जय। आप कौन सी अमर बूटी खा के आए हो? कमाल हो गया। तो जब ये बात सुनी है, भोलेनाथ बोले कि पार्वती मैंने कोई अमर बूटी नहीं खाई है, बल्कि अमर बूटी क्या, अमृत की बूटी क्या। भोले बाबा कहते मैं तो जहर खाने वाला हूं, मैं कोई अमृत पीने वाला नहीं हूं, मैं तो विष पीने वाला हूं। बोले फिर आप क्यों नहीं मरते? तो भोलेनाथ ने ये रहस्य खोला है, पार्वती मैं इसीलिए अमर हूं क्योंकि मैं ठाकुर जी की अमर कथा का गान करता रहता हूं, मैं राम की, कृष्ण की कथा गाता रहता हूं। भगवान की कथा ही वो अमर बूटी है। जब अमर कथा, हमारे पुराणों में ना कई जगह अमर कथा ये शब्द आया है, और ये अमर कथा कोई और नहीं, ये भागवत कथा ही अमर कथा, भागवत को ही अमर कथा कहा।